एक रिपोर्ट के मुताबिक शुमाल में एक अजीबो-गरीब जज़ीरा है, जहाँ की पूरी आबादी सुंदर लड़कियों की है। लोग इसे वर्जिन आइलैंड कहते हैं। कहा जाता है कि उन फीमेल्स के पास एक ख़ास किस्म का बीज है, जिससे उनकी उम्र आम इंसानों के मुकाबले 10 गुना सुस्त बढ़ती है। इसीलिए बहुत से लोग उस जज़ीरे का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है मिस्टर सॉन्ग, जो अमर होना चाहता है। इसीलिए वो इस जज़ीरे का पता लगाने के लिए खोजियों को भेज रहा है। दूसरी तरफ हम वांग को देखते हैं, जो न्यूज़ में मिस्टर सॉन्ग के बारे सुनता है कि मिस्टर सॉन्ग ने दोबारा से उस जज़ीरे को ढूंढने के मिशन के लिए एक बड़ी रकम का ऐलान किया है। न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि उस जज़ीरे को ढूंढने के मिशन में अब कोई भी खोज लगाने को नहीं बचा है और अब तक सिर्फ मिस्टर ली ही एक ऐसा शख्स है जो उस जज़ीरे पर गया है। मिस्टर ली और कोई नहीं बल्कि वांग का ही बाप है, जो उस जज़ीरे पर जाने के बाद कभी वापस नहीं आया और ना ही उसने कभी अपने बेटे या किसी और को कोई पैगाम भेजा। लोगों में मिस्टर ली के मुतालिक अफवाह है कि वो उस जज़ीरे पर जाकर वहाँ की लड़कियों के हुस्न में गिरफ्तार हो गया था, इसलिए उसने वहीं रहने का फ़ैसला किया। वांग अपने वालिद को ढूंढना चाहता है, इसलिए उसने मिस्टर सॉन्ग के इस मिशन में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया और अगले ही दिन शिप पर सवार होने के लिए किनारे पर चला गया। वहाँ उसकी मुलाकात ह्यून वू से होती है, जो काफ़ी अच्छा जहाज़ रान होने का दावा करता है, क्योंकि उसने हाल ही में सोमाली नेवी से सेलर की डिग्री हासिल की होती है। थोड़ी ही देर में वांग और ह्यून जहाज़ में सवार होते हैं और जाने ही वाले होते हैं कि मिस्टर सॉन्ग का आदमी उनके पास आता है और उन्हें एक जीपीएस ट्रैकर देता है। थोड़ी देर में ही वो आखिरकार समंदर में जाते हैं और अपने मिशन को शुरू करते हैं। शुरू में वो अपने मिशन को लेकर बहुत पुरजोश होते हैं, मगर 2 माह समंदर में भटकने के बाद वो काफ़ी उदास हो जाते हैं और अब तो उनके खाने पीने की चीज़ें भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी होती हैं। अब तो वो बस एक ही दुआ कर रहे होते हैं कि किसी तरह खुशकी पर पहुंच जाएं। वो उनके पास मौजूद नक्शे को देख रहे होते हैं, जिसकी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होती कि इतने में उन्हें अपने ऊपर उड़ते परिंदों से साहिल के करीब होने का एहसास होता है। और जब वांग अपनी दूरबीन से देखता है तो ह्यून को बताता है कि सामने एक आइलैंड है, लेकिन बदकिस्मती से लहरें काफ़ी तेज़ होती हैं, जिसकी वजह से वो जहाज़ को आगे नहीं लेकर जा पाते और तैरकर ही उस जज़ीरे पर जाने लगते हैं। अगले सीन में जब वो किनारे पर उठते हैं तो उन्हें अपने इर्द गिर्द लड़कियों की फ़ौज दिखाई पड़ती है, जिसने उन्हें चारों तरफ से घेरे होता है। वांग पूछता है कि क्या वो दोनों वर्जिन आइलैंड पर हैं, लेकिन लड़कियां उनको बस घूरती ही रहती हैं। बाद में पूछगछ के लिए उन्हें कबीले में लाया जाता है और हमेशा की तरह ह्यून ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी ठुकाई हो जाती है और उस हरकत की वजह से उन्हें लकड़ी के पिंजरे में कैद कर देते हैं। फिर उन दोनों को उन फीमेल्स के लीडर पैट्रिया के सामने पेश किया जाता है और वो उनसे कहती है कि पिछले 500 सालों से चंद एक ही खोज लगाने वाले इस जजीरे तक पहुंच पाए हैं। लेकिन ह्यून को ये बात सुनकर यकीन नहीं होता कि वो पिछले 500 सालों से यहाँ रह रही हैं, जिस पर वो उनसे मजाक करने लगता है कि अगर ऐसा है तो वो अब तक बूढ़ी क्यों नहीं हुई, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देती। और जब वो लड़कियां वहां पिंजरे में छोड़कर चली जाती हैं तो वांग अपनी जेब से चाकू निकालता है और जब रात होती है तो वो दोनों उनके पिंजरे को चाकू की मदद से काट देते हैं। उसके बाद वांग उन लड़कियों के राज को जानने के लिए खोज लगाने का फैसला करता है, जबकि ह्यून इस जजीरे से निकलने के तरीके मालूम करने निकल पड़ता है। अगले सीन में ह्यून को जंगल में कोई रास्ता तलाश करते दिखाया जाता है, जबकि दूसरी तरफ वांग लड़कियों के कबीले में आता है और एक झोपड़ी में घुस जाता है। दूसरी जानिब ह्यून को पता चलता है कि जंगल में काफ़ी जाल बिछाए गए होते हैं। पहले वो गड्ढे में गिरता है, फिर उसकी पीठ में तीर आकर लगता है और उसके बाद उसके ऊपर नारियल आकर गिरते हैं। इस सब के बीच हम म्यू यान को देखते हैं, जो कबीले की सबसे मासूम और खूबसूरत लड़की है, जो अपनी छोटी बहन मोन के साथ उसी झोपड़ी में जाती है जहाँ वांग मौजूद है। हैरानी की बात यह है कि ये झोपड़ियाँ इन लोगों के नहाने की जगह है। जब म्यू यान कपड़े उतार कर नहाने लगती है तो वांग कोशिश करता है कि वो चुपके से इस झोपड़ी से बाहर चला जाए, लेकिन म्यू यान की छोटी बहन उसे देख लेती है और उसे जाने नहीं देती। जब वांग उसे चॉकलेट की रिश्वत देने की कोशिश करता है तो वो छोटी लड़की शोर मचाने लगती है, जिससे सारे कबीले की लड़कियां अलर्ट हो जाती हैं। फिर डरा हुआ वांग अपनी जान बचाने के लिए भाग पड़ता है और वो फीमेल्स भी बाले उठाए उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं। वांग उन्हें डराने की बहुत कोशिश करता है, मगर आखिरकार पकड़ा ही जाता है। फिर उस कबीले की लीडर वांग को बताती है कि पिंजरे को तोड़कर भागना बहुत बड़ा जुर्म है और उनके कबीले पर हमला करने की कोशिश की वजह से उसे मौत की सज़ा सुनाई जाती है। तभी ह्यून, जो काफ़ी ज़ख्मी हालत में होता है, फिर भी अपने दोस्त को बचाने वहाँ आता है और उन लड़कियों को डराने लगता है कि वो बहुत बड़ा जंगजू है और उनकी ईंट से ईंट बजा देगा
मगर एक बार फिर से उसकी दुर्गत बन जाती है और वो नरमो नाजुक लड़कियों के हाथों पिट जाता है। कबीले की लड़कियों का मानना था कि जब वो नहाने गई थी तभी वांग उनको बिना कपड़े के देखने गया था, इसलिए वो वांग और उसके दोस्त को मौत की सज़ा देने की मांग करती हैं। लेकिन उन्हें मारने से पहले उन लड़कियों के लीडर ये जानने की कोशिश करती है कि वो दोनों इस जजीरे पर लेने के आए थे। वांग उसे बताता है कि वो अपने बाप की तलाश में है जो 10 साल पहले इस जजीरे पर आया था, जिस पर लड़कियों की लीडर बताती है कि वो उसके बाप से मिली है और उसे तलाश कर रही है। जैसे वो इसे मिल जाएगा वो वांग के साथ साथ उसके बाप को भी मार देगी। उसके बाद वो लड़कियों को उन्हें उनके करामाती दरख्त के पास ले जाकर पकाने का हुक्म देती है, जिस पर ह्यून उनसे दरख्वास्त करता है कि वो नहीं था जिसने मियोयान को नहाते हुए देखा है, लिहाजा उसे रिहा किया जाए, मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। जिसके बाद वो लड़कियां उन्हें पकाने की तैयारी करने लगती हैं और उन्हें 2 अलग अलग बैरल में बांध कर डाल दिया जाता है। ह्यून को इस बात का डर है कि वो फीमेल्स इन्हें पकाकर खा जाएंगी कि तभी उनके पास मियोयान आती है और वो वांग को फटकार लगाकर कहती है कि वो इसे मारना चाहती है क्योंकि उसने उसकी जासूसी करते हुए इसे नहाते हुए देखा है। फिर जब ऐसे लगता है जैसे वो चाकू से उन्हें मारने वाली है तभी वो चाकू से उनकी रस्सियाँ काट देती है और वांग से कहती है कि वो उससे नफरत करती है, लेकिन वो अपनी वजह से उन्हें मरने नहीं दे सकती। वांग और उसका दोस्त जंगल में भाग जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से एक बार फिर जाल में फंस जाते हैं। अगली सुबह एक बार फिर वांग और ह्यून को पकड़ लिया जाता है और उन्हें करामाती दरख्त के सामने बांध दिया जाता है और लड़कियां उन्हें पकाने की तैयारी में लग जाती हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनके कबीले की एक लड़की समंदर में डूब गई है और जब सारी लड़कियां समंदर की जानिब भाग जाती हैं तो तभी वांग और ह्यून मौका देखकर उनके पास जल रही लकड़ी से अपनी रस्सी को जला देते हैं और भाग जाते हैं और इसी समय करामाती दरख्त को भी आग लग जाती है। दूसरी तरफ सारी लड़कियां डर कर चीख रही होती हैं क्योंकि उनकी साथी डूब रही होती है। इधर जब वो दोनों भाग रहे होते हैं तभी वांग का मन बदल जाता है। चाहे वो लड़कियां उनको कुछ देर पहले मारने वाली थीं, लेकिन फिर भी वो उनकी मदद करने का फैसला करता है और समंदर में जाकर डूबती हुई लड़की को बचाकर ले आता है। जैसे ही वो लड़की को किनारे पर लाता है तो ह्यून इस लड़की को जान बचाने के लिए CPR देने लगता है और इस तरह इस लड़की की जान बच जाती है और लड़कियां उनकी बहादुरी की तारीफ करने लगती हैं। एक बार फिर से वांग और ह्यून को पैट्रियार्क के सामने लाया जाता है और वो लड़की अपनी लीडर से कहती है कि क्योंकि इन्होंने उसकी जान बचाई है इसलिए इन लड़कों को माफ़ कर देना चाहिए। वो लड़की ह्यून को पसंद भी करने लगी है। लीडर भी इन दोनों को माफ़ करने का सोचती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनका करामाती दरख्त तो जल चुका है और उसके जलने के पीछे भी इन्हीं लड़कों का हाथ है। तो इनकी लीडर दोनों लड़कों को सज़ा देने का फैसला करती है। लेकिन जब मियोयान और वो लड़की उन्हें आखिरी मौका देने की बात करती हैं तो पैट्रियार्क उन्हें करामाती दरख्त को ठीक करने के लिए 3 महीने का टाइम देती है और अगर इनका करामाती दरख्त वापस से ठीक नहीं होता है तो इनको बेरहमी से मार दिया जाएगा। अगले दिन वांग और ह्यून दरख्त से चारकोल हटाने और उसे पानी देने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे वो लड़के इन लड़कियों के नज़दीक होते जाते हैं क्योंकि वो इनके रोज़मर्रा के कामों में उनकी हेल्प करते हैं और वो अपनी तकनीकों का इस्तेमाल करके उनके लिए बड़ी मछली पकड़ कर लाते हैं और उन्हें सब्जियां उगाना भी सिखा देते हैं। दूसरी तरफ वो लड़की जिसकी जान वांग और ह्यून ने बचाई थी वो ह्यून की तरफ मतवज्जा हो रही होती है और उसके लिए रोज़ फूल लाती है। एक दिन जब वांग अपने GPS पर सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे मियोयान के पीछे एक सांप दिखाई देता है और वो फ़ौरन उसे सांप से बचा लेता है और वो दोनों रोमांटिक पोज में दिखाई देते हैं। फिर मियोयान वांग को बताती है कि वो उसका पालतू सांप है। अगले दिन ह्यून और वांग करामाती दरख्त को फिर से उगते हुए देखकर बहुत खुश होते हैं और शाम को वो दोनों उन लड़कियों के साथ जश्न मनाते हैं और डांस करते हैं और तभी वांग मियोयान को डांस करते देखकर सकते में आ जाता है और वो उस कबीले से ना जाने का सोचने लगता है। अगले सीन में मियोयान को वांग के साथ देखते हैं जो उसे अपने कबीले की तारीख के बारे में बता रही होती है। सालों पहले जब इंसानों ने बस्तियां बनाना और तरक्की करना शुरू की तो उन्हें एक मसले ने आ घेरा जो कि उनका मरना था। सो उन्हें उन फीमेल्स की आबाई औरत का पता चला जिसके पास अमर होने का बीज था। तो इस बीज को हासिल करने के लिए उन्होंने फीमेल्स पर हमला कर दिया। फीमेल्स की आबाई औरत ने उस बीज को अपने ख़ानदान की सबसे छोटी लड़की को देकर वहाँ से भगा दिया। उस लड़की ने उस वक़्त अपने तमाम घर वालों को खो दिया। वो लड़की भागते भागते बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो वो इस जजीरे पर थी। फिर मियोयान वांग को बताती है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि इस कबीले की लीडर पैट्रियार्क ही है। अगली सुबह मियोयान वांग को उस जगह ले जाती है जहाँ उसने आखिरी बार उसके बाप को देखा था। वहाँ उसको अपने बाप की पुरानी डायरी मिलती है जिसमें उसने कबीले के साथ गुजरे वक्त के बारे में लिखा होता है। वो लिखते हैं
कि उन्हें इस जजीरे पर प्यार, सादगी, मासूमियत और कुदरत के बारे में पता चला और वो नहीं चाहते कि दूसरे लालची लोगों को इस जजीरे के बारे में पता चले। इसलिए उन्होंने कभी वापस रिपोर्ट ही नहीं की ताकि ये जजीरा और इसका कबीला लालची लोगों से महफूज रहे। इसके बाद वांग को उसके बाप का आखिरी पैगाम मिलता है, जिसमें वो उम्मीद कर रहे होते हैं कि उनका बेटा उनके लिए फ़ैसलों के बारे में समझेगा। अगले सीन में हमें वांग ह्यून के साथ जीपीएस को तोड़ते हुए दिखाया जाता है, मगर जैसे ही वो इसे तोड़कर मुड़ते हैं तभी उन्हें जीपीएस की बीप सुनाई देती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये अभी भी काम कर रहा है। दूसरी तरफ मिस्टर सॉन्ग को भी इस आइलैंड का पता चल चुका है। लड़के फ़ौरन पैट्रियार्क के पास भागते हैं और उसे जजीरे को छोड़ने की सलाह देते हैं कि मिस्टर सॉन्ग और उसके लोग इस बीज को हासिल करने के लिए उनकी तरफ ही आ रहे हैं। और फिर वो मिस्टर सॉन्ग के लोगों को बहका कर पकड़ने की तरकीब बनाते हैं। जल्द ही मिस्टर सॉन्ग इस जजीरे पर पहुंच जाता है और अपने 4 लोगों को इस जजीरे की जांच पड़ताल के लिए भेजता है। वो चारों लोग कबीले में लड़कियों को इनका इंतज़ार करते देखकर काफ़ी हैरान होते हैं और वो लड़कियां उन्हें अपने हुस्न में बहका कर पकड़ कर बांध देती हैं। अपने आदमियों को वापस रिपोर्ट ना करने पर मिस्टर सॉन्ग खुद जजीरे पर आता है और जांच करना शुरू करता है। वांग और ह्यून उसका गेट पर इस्तकबाल करते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये वर्जिन आइलैंड नहीं है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग बेवकूफ़ नहीं बनता और अपने आदमियों से वांग और ह्यून को इस कबीले की सारी लड़कियों को बांधने का हुक्म देता है। फिर वो उनकी लीडर को धमकाता है और उससे उस जवानी का राज पूछता है ताकि वो उनकी तरह अमर हो सके। जब वो मना करती है तो मिस्टर सॉन्ग मौन को मारने की धमकी देता है और फिर फीमेल्स बेमन सी होकर मिस्टर सॉन्ग को उस जगह ले जाती हैं जहां उन्होंने युआन बीज को छुपाया हुआ है। और तभी रास्ते में वही लड़की जिसे ह्यून ने बचाया था एक आदमी पर हमला करके उसे मार देती है और फिर सारी लड़कियां उन पर टूट पड़ती हैं। इसी बीच मिस्टर सॉन्ग वांग को लेकर वहां से निकल जाता है और उसे टाइम बॉम्ब पहना देता है और उसे उस कबीले का राज ना बताने पर वो वांग को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी देता है। तभी ह्यून फीमेल्स के साथ वहां पहुंच जाता है और मिस्टर सॉन्ग पर हमला कर देता है, लेकिन इसी बीच बॉम्ब का बटन दब जाता है और इसी के साथ बॉम्ब पर उल्टी गिनती चालू हो जाती है। गुजरते वक्त के साथ वांग को एहसास होता है कि इन सभी की जान बचाने के लिए उसे कुर्बानी देना हो गई और वो समंदर की जानिब दौड़ने लगता है। इसी बीच उसे कबीले के साथ गुजरा हुआ वक्त और उसके बाप के अल्फाज याद आ रहे होते हैं और फिर समंदर में ब्लास्ट होता है, जिस पर म्यूयान ज़ोर से चीखने लगती है और सभी लोग वांग की कुर्बानी पर उदास दिखाई देते हैं। इसी पर सीन ख़त्म हो जाता है और अगले सीन में हम वांग को फिर से ज़िंदा देखते हैं, जिसका मतलब है कि उस जजीरे के जादू ने वांग को उसकी कुर्बानी के बदले दोबारा ज़िंदगी से नवाजा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।